और विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। और फिर आज मैं आपको वही ईदगाह चैप्टर नए सिरे से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक आज भी मुझे यकीन है कि आज का क्लास भी आप पूरा का पूरा ज़रूर पढ़ोगे और ज़रूर देखोगे। और मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे थे। यानी ईदगाह के में ईद की नमाज़ के बाद सब कहाँ आए थे? खिलौने की दुकान पर आए थे और सब अपने अपने खिलौने की तारीफ़ कर रहे थे। ठीक है, हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा था, क्योंकि हामिद तो खिलौना खरीदा ही नहीं था। हामिद त्यागी बच्चा था, तो ललचाई आंखों से देख रहा था। चाहता कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। यानी हामिद चाहता था कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस खिलौने को हम हाथ में लेते, क्योंकि वो भी बच्चा है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, है ना। त्यागी लड़का इतना बलिदान नहीं देता, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता। यानी जब आप कोई नया सामान लेते हैं ना, तो किसी को छूने तक नहीं देते हो। वैसे ही हामिद चाहता है कि खिलौना छू ले, लेकिन साथ ही उसके दोस्त जो होते हैं वो उसे नहीं छूने देते और हामिद ललचा जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है, यानी पहले लोहे की दुकान आती है, ठीक है, खिलौने की। उसके बाद अभी मिठाइयों की दुकान आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, तो कौन कौन से मिठाई लेते हैं? तो रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, है ना, और सोहन हलवा लेता है, और सब मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। तो हामिद के पास कितने पैसे थे दोस्तों? 3 पैसे थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? 3 पैसे हैं मात्र उसके पास, और वो क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता? प्रिया कहता है, मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देख कर कहता। मोहसिन उसको देखता कि ललचाई नज़रें से हामिद तरस रहा, तो कहता, हामिद रेवड़ी ले, खा, कितनी खुशबूदार है। उसे चिढ़ाता कि ले ले, खाएगा। जैसे आप लोग भी होते हो, बच्चे हो तो ऐसा करते हो, ले खाएगा। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। कहता है, हामिद ले, रेवड़ी खाएगा। उसके बाद जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, ठीक है, हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन रेवड़ी मुंह में रख लेता है। महमूद नूरे, तो वो ललचाता, जैसे आप ही लोग बच्चे हो अभी मज़े करते हो तो ललचाते, तो वैसे ललचाता। उसके बाद कह रहा है, महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता। कोई भी किसी का भी मजाक उड़ा तो खिसिया जाता है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ध्यान देना कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? तो महमूद, नूरे और सम्मी, ये चार दोस्त था उसका। ये तीनों खूब हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें हैं। यानी अब मिठाई की दुकानें समाप्त हो जाती है, उसके बाद क्या आता है? लोहे की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। यानी अब लोहे का दुकान है, तो लड़के लोहे की दुकान से क्या खरीदेंगे? तो लड़के कुछ नहीं खरीदते हैं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। यानी और लड़के जो थे वो सब लोहे की दुकान को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो लोहे की दुकान पर रुक जाता है हामिद। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। तो हामिद जो था वो लोहे की दुकान पर रुकता है, कई चिमटे रखे हुए थे, तो उसे अचानक याद आया। क्या याद आता है? कि दादी जब रोटी पकाती है तो हाथ जल जाता है। तो याद रखना, सवाल पूछेगा कि हामिद खिलौना लेने से पहले हामिद के मन में कौन से भाव आए? तो कहना है, जवाब देना है कि दादी रोटी पकाते थे, उसके हाथ जल जाते, जिसके कारण वो चिमटा ले लेता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, है ना। यानी कि कह रहा है कि अगर वो चिमटा ले जा कर के दादी को दे देता है और दादी का हाथ रोटी मतलब तवे से रोटी उतारने में जल जाता है, तो दादी बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी। और फिर उनकी आगे फिर हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है आप कि और फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। तो हामिद दादी के लिए खिलौना क्यों लेता है, ये चिमटा क्यों लेता है? क्योंकि उसकी दादी जब रोटी पकाती है तो तवे से उतारते समय हाथ जल जाता है, ठीक है। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब। कितना त्यागी लड़का है। तो सवाल होगा कि खिलौने लेते समय हामिद के मन में कौन से भाव उत्पन्न हुए? तो खिलौने लेते समय हामिद के मन में भाव उत्पन्न हुए कि दादी रोटी पकाती है, तवे से तो हाथ जल जाता है। अब यहाँ आगे कह रहा है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, ये बच्चा सोच रहा है चिमटा लेते समय, अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। अम्मा यहाँ दादी को कह रहा है, अमीना को। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। यानी हामिद कह रहा है कि जब हम चिमटा लेके जाएंगे तो अम्मा कहेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया, है ना, फिर दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है,
इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। अब ये सोचता है कि हम चिमटा लेंगे, दादी के हाथ जलने से तो बच जाएगा, परंतु एक और काम होगा कि जब पड़ोसी को दादी दिखाएगी तो दादी सब दुआएं देंगे और सब कहेगा कि त्यागी लड़का है। और फिर कह रहा है कि बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनती है। वो बच्चा त्यागी था, सोचता है कि हमें लोग दुआ देगा, और बड़ों की दुआ जो होती है वो सीधे अल्लाह के दरबार में और तुरंत सुनी जाती है। अब कह रहा है दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। तो यहाँ देखो हामिद ने चिमटा कितने पैसे में ले लिया, 3 पैसे में ले लिया। ठीक है, 3 पैसे में ले लिया, उसके है ना, ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि उसे कंधा पर रखा तो मानो बंदूक, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। तो ठीक है, कांधे पर रखा कैसा, तो बंदूक हो गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। यानी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका चिमटा देख करके उसके दोस्त। ठीक है, उसके दोस्त क्या कहने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि चिमटा क्यों लाया है पगले, ये कोई खिलौना है क्या। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग किया। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लोगे कि कंधे पर रखा तो बंदूक, हाथों में लिया तो फकीरों का चिमटा, चाहो तो मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर, 2 नंबर क्लियर। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने के जान निकल जाएंगे। यानी एक चिमटा मार दो, तुम्हारे खिलौने के जान निकल जाएंगे। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो इसने चिमटे को क्या कहा, बहादुर शेर कहा इसने अपने चिमटे को, कि जमा दूँ तो सारा खिलौने का जान निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि आप लगे रहोगे, पढ़ते रहोगे ध्यानपूर्वक, आप क्लास छोड़कर नहीं जाओगे दोस्तों। सम्मी ने कहा, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलेगा। अब देखो बच्चे का मन होता है कि आप तो पुराना थोड़ा दिल इस्तेमाल करें, मन आप सबका मन कर रहा है कि हामिद के चिमटे से बदले। हामिद ने खंजरी ली, खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फोड़ डाले। अब बच्चा ये भी अपना उस समय बहुत मजाक उड़ाया था, अब ये भी कह रहा है कि अब मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फोड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, यानी इतनी तारीफ इस चिमटे की कर दी कि सबका मन चाह रहा था कि चिमटा ले लें। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सका। यानी सबका 3-3, 4-4 पैसे का खिलौना था, हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। तो रंग जमाना ये मुहावरा है दोस्तों, मुहावरा का रंग जमाना का अर्थ होता है धाग जमा देना, सिक्का जमा देना। ठीक है, इसने 3 पैसे में रंग जमा दिए। अपने अपने खिलौने देकर चिमटे पकड़ने का प्रस्ताव रखा। सब चाहा कि हम अपना खिलौना तुम खेलो और हम तुम्हारा एक बार चिमटा छू लेते हैं। हामिद मान गया, हामिद त्यागी लड़का था, हामिद क्या करता है, मान जाता अपने दोस्त, क्योंकि उसे भी तो खिलौना छूना था, और वो हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। यानी सारे हामिद ने खिलौने छू लिए और बच्चों ने उसके, कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है। तो फिर सवाल बनता है कि उसने रुस्तम हिंद किसे कहा है, चिमटे को, सभी खिलौने का बादशाह, रुस्तम हिंद यानी हिंद का बादशाह। अब कह रहा है गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वो मिट्टी के खिलौने। किस चीज़ के बने थे, ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो मिट्टी के। कुछ ही देर में टूट फूट गए, खिलौने थे वो मिट्टी के टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद का देखिए, अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, यानी अमीना उसकी दादी जब वो ईदगाह से आए तो आवाज़ सुनते हुए दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक, यानी अचानक उसके हाथ में जो दादी चिमटा देखी चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया, चौंक गई, चौंके भाव में कहा कि चिमटा कहाँ से लाया, है ना। दादी चौकन्ना हो पूछती थी, चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया, हामिद ने कहा। कै पैसे में, 3 पैसे में। तो चिमटा कै पैसे में लिया, 3 पैसे में चिमटा लिया। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। यानी हामिद अमीना जो थे टेंशन में पड़ जाते कि क्या पगला बच्चा था, क्या लेके आया, चिमटा लेके आ गया, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। वो समझी कि ना समझ बच्चा चिमटा ला के क्या करेगा, परंतु वो लड़का त्यागी था, होशियार था। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी वो चिचियाई कि तुम क्यों लाइए, तो वो बोला तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैं इसे ले आया।
ये बात सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया अमीना जो खिसियानी हुई थी वो तुरंत प्रेम में बदल गया और स्नेह मुख था, खूब ठोस था, यानी ये अच्छा प्रेम था और पूर्ण रूप से वो उसकी ओर हो गई। अब अगला चैप्टर दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा और ध्यानपूर्वक पूरा को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे हम आपको।